नमस्कार। मैं विवेक विराट मुद्गल ज्योतिषाचार्य अपने YouTube चैनल जगदम्बा ज्योतिष में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में भी पढ़ा होगा, मिल गई वैक्सीन की डेट क्या है, कब मिलेगी वैक्सीन और क्या मिलेगी वैक्सीन, इन सब बात पर ज्योतिषीय गणना क्या है, ज्योतिष का आधार क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे। पर आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि घरों में ही रहें, क्योंकि कोरोना वायरस से अगर बचना है तो घर पर ही रहना होगा। और एक प्रार्थना और करनी है कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें। और अब चर्चा करते हैं उसकी मिल गई वैक्सीन। इसके लिए हमें और आपको ज्योतिष को समझना होगा, ज्योतिष शास्त्र को समझना होगा, ज्योतिष की गणना को समझना होगा कि ज्योतिष कहता क्या है। और मैं इस वीडियो में ये साबित भी करूंगा, प्रमाणित भी करूंगा कि वाकई जो ज्योतिष के ग्रंथों में लिखा है वो कितना सटीक है, कितना सत्य है। और आप भी रियलाइज करेंगे कि हाँ, वाकई ही सत्य है। अगर इस पे शोध किया जाए तो इसका मतलब आने वाले हर वक्त के बारे में, हर समय के बारे में हम ज्ञात कर सकते हैं। कौन सी महामारी आने वाली है, कब अच्छा होने वाला है, कब बुरा होने वाला है, किस में लाभ होगा, किस में हानि होगी, ये सब चीजें हमें मालूम पड़ सकता है। बस आवश्यकता है इसको समझने की और शोध करने की। जैसा कि ज्योतिष शास्त्रों के ग्रंथों में कहा गया है कि जब किसी भी चीज की गणना करनी हो और पूरी दुनिया की गणना करनी हो तो उसमें काल पुरुष की कुंडली की गणना की जाती है। और काल पुरुष की कुंडली की जो गणना है वो गणना की जाती है वर्ष के अनुसार। जैसे वर्ष की गणना की जाती है, जैसे 2020, 2021, 2019, तो वो जनवरी से दिसंबर तक की जाती है। परंतु जब ज्योतिष शास्त्र को समझना है, ज्योतिष शास्त्र को मानना है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आने वाले समय के बारे में जानकारी लेनी है, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र के कैलेंडर को समझना होगा, जो भारतीय सनातन संस्कृति का सबसे प्राचीन कैलेंडर भी है। कैसे सबसे प्राचीन है? अगर आप इंग्लिश कैलेंडर की बात करते हैं तो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से हम 2020 में चल रहे हैं। और वहीं अगर हम ज्योतिष शास्त्र के कैलेंडर की बात करें, जिसको हम पंचांग के रूप में जानते हैं, उसकी अगर हम बात करें तो हम 2077 यानी कि 2077 में चल रहे हैं। तो 56-57 वर्षों का गैप है। तो आप समझे कि कैलेंडर के अनुसार ही हम कितने प्राचीन हैं, कितने सनातन हैं। तो उसकी गणना को समझना होगा। और उसकी गणना को समझने के लिए हर वर्ष के एक राजा कहे गए हैं और हर वर्ष के मंत्री भी कहे गए हैं। जो ग्रह राजा होगा या मंत्री होगा, उसी के अनुसार पूरी दुनिया में वैसा ही फल आएगा। जब देश की बात आएगी तो देश में फिर अलग अलग चीजों की गणना की जाएगी, परंतु जब ओवरऑल पूरी दुनिया की गणना करनी है, जगत की गणना करनी है, तो उसके लिए हमें उस राजा को समझना होगा। तो इस वर्ष के राजा ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में कहे गए हैं कि जो राजा हैं वो बुध ग्रह हैं, जो बुद्धि के देने वाले हैं। और जो मंत्री कहे गए हैं वो चंद्रमा कहे गए हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो बेस्ट इन्वेस्टमेंट में भी ये बात बताई हुई है। और यहां भी मैं ये प्रमाणित करूंगा कि ग्रह का अगर शोध किया जाए तो निश्चित रूप से बातें सत्य होती हैं। तो जब राजा बुध होता है तो उसके लिए कहा गया है, जो छल कपट करने वाले हैं, जो ठग हैं, जो तस्करीबाज हैं, जो तस्करी करते हैं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं, उनका बोलबाला होता है। परंतु इसके साथ साथ यह भी उल्लेख है, उनका पर्दाफाश भी होता है। तो इस समय, महामारी के समय, पूरी दुनिया जब एक महामारी से ग्रसित है, कोरोना वायरस के नाम से जब पीड़ित है, और लॉकडाउन का टाइम तकरीबन पूरी दुनिया में चल रहा है, उसमें भी लोग सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति कर रहे हैं। कोई ना कोई किसी तस्करी में लगा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा मुनाफा खाने में लगे हुए हैं। ऐसे सफेद पोश जो लोग हैं, और सफेद पोश कौन से लोग हैं वो भी मैं बताऊंगा, उनका बोलबाला होगा, उनका वर्चस्व होगा, उनके पास धन की वृद्धि होगी और उनका पर्दाफाश भी होगा। और आप 25 मार्च 2020 जब से ये गणना प्रारंभ हुई, ये वर्ष प्रारंभ हुआ, आपने देखा होगा ऐसे लोगों का बोलबाला है
10 की चीज 20 में, 20 की चीज 40 में बेच रहे हैं, और कहीं ना कहीं ऐसे लोग फिर पकड़े भी जा रहे हैं, पर्दाफाश भी हो रहा है। इसके साथ साथ ऐसे वो लोग जो संगीतकार हैं, गीतकार हैं, विद्वान हैं, तथा कथित बुद्धिजीवी वर्ग जो है, अभिनेता हैं, ये लोग, इन लोगों का भी पर्दाफाश होगा। इन लोगों के लिए ही विशेष रूप से क्यों कहा गया, आप ये देखिएगा, क्योंकि बुध जो है वो इन सब चीजों का कारक है। बुध ग्रह कारक है संगीत का, गीत का, लेखक का और कला का, यानी कि कलाकारों का, और तथाकथित बुद्धिजीव, क्योंकि बुद्धि का देने वाला प्लेनेट है, इनका पर्दाफाश होगा। और आपने 25 मार्च के बाद कहीं ना कहीं ये रियलाइज किया होगा कि ऐसे लोगों का पर्दाफाश भी हो रहा है जो गलत हैं, जो अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ वो उद्योगपति, जो बड़े उद्योगपति हैं, उनका भी पर्दाफाश होता है, क्योंकि बुध व्यापार का देने वाला है। जो व्यापार से जुड़े हुए हैं, बुद्धिजीवी वर्ग जो व्यापार से जुड़ा हुआ है, व्यापार के लिए कुछ भी कर मरने को तैयार है, उनका भी पर्दाफाश निश्चित रूप से होगा। ऐसी गणना शास्त्रों में कही गई है। तो मैंने आपको बताया, अगर आप रियलाइज करें तो इस समय पे ऐसे लोगों को बोलबाला भी हो रहा है और पर्दाफाश भी हो रहा है। इसके साथ साथ इस वर्ष बृहस्पति महाराज नीच के भी चल रहे हैं, वो भी शनि के साथ। जब बृहस्पति महाराज नीच के होते हैं, बृहस्पति ग्रह नीच के होते हैं, बृहस्पति को क्या कहा गया है? बृहस्पति धर्म के कारक है, बृहस्पति ब्राह्मणों के कारक हैं, बृहस्पति प्रवचनकर्ता के कारक हैं। तो ऐसे लोगों का अपमान होगा, ऐसे लोगों की मृत्यु होगी, ऐसे लोगों के को अपमान सहना पड़ेगा, और सरकारें भी उस चीज पर ध्यान नहीं देंगी। और आपने देखा होगा, महाराष्ट्र में 2 संतों की हत्या हुई, यूपी में 2 संतों की, पुजारियों की हत्या हुई, 5 ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो ये इस बात को प्रमाणित करता है कि अभी 25 मार्च 2020 से एक ही महीना हुआ है और इसमें ये सब घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो ये भी प्रमाण मिलता है कि जो ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथों में हजारों लाखों वर्ष हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिया था, वैसा ही हो रहा है। और इसके साथ साथ जो राजा है किसी भी देश का, चाहे वो भारतवर्ष का हो, अमेरिका का हो, कनाडा का हो, कहीं का भी हो, वो खास तौर से किसी विशेष समुदाय वर्ग के लिए विशेष प्रकार की घोषणाएं करेगा। और ऐसा भी नजर आ रहा है। आप बेशक स्टेट वाइज भी ले सकते हैं और पूरे देश के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो घोषणाएं की जा रही हैं ऐसे ऐसे लोगों के लिए, ऐसे ऐसे लोगों का साथ दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को फैलाने में भी सबसे आगे हैं, और फिर भी उनको उनकी सहायता की जा रही है। राज्य के द्वारा, देश के द्वारा उन लोगों को पे ध्यान दिया जा रहा है। परंतु जिस मकसद से, जिस स्वार्थ की पूर्ति से उस विशेष वर्ग का या किसी भी विशेष वर्ग का ध्यान दिया जा रहा है, उससे उस राजा को, राज्य को कोई लाभ नहीं होने वाला, ये शास्त्रों में वर्णित है। जिस वर्ष राजा बुध कहे गए हैं, ये सब बातें प्रमाणित करती हैं कि वाकई ज्योतिष शास्त्र कितना सटीक है। बस आवश्यकता है शोध करने की, उसको समझने की। और अब बात करते हैं उस विषय की जो थंबनेल में आपने देखा, मिल गई वैक्सीन। तो क्या वैक्सीन मिलेगी और कब मिलेगी वैक्सीन? तो ज्योतिष शास्त्र में यह भी उल्लेख है कि जिस वर्ष राजा बुध होते हैं उस वर्ष चिकित्सा प्रणाली, क्योंकि बुध चिकित्सा से जुड़े हुए हैं, किसी नई चिकित्सा प्रणाली की खोज होती है। तो ये मान लिया जाए जब बाकी बातें सत्य हो रही हैं 25 मार्च के बाद, तो आने वाले समय में वो समय की वो मैं डेट भी जरूर अभी आपको बताऊंगा कि नई चिकित्सा प्रणाली यानी कि नई कोई दवा की खोज होगी, निश्चित रूप से होगी। उसमें भी जो गणना आती है, कहीं ना कहीं इस गणना के अनुसार जो हमारा भारत है वो विश्व गुरु की श्रेणी में आ जाएगा। पहले ही था,
नंबर 1 की दौड़ में सबसे आगे हो चुका है और हो जाएगा, बन जाएगा, ऐसी भी गणना है। अब उस डेट की बात करते हैं जो नई चिकित्सा प्रणाली की वैक्सीन की खोज होगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि जिस मास यानी कि शुक्ल पक्ष के जिस मास का प्रारंभ सौम्य ग्रह से हो और जिस संक्रांति का वार सौम्य हो, उस मास में वैक्सीन मिलने की संभावनाएं या चिकित्सा प्रणाली की खोज मिलने की डेट निर्धारित हो जाती है, यानी कि उस डेट पे मिल जाती है या उसके डेट के बाद कभी भी वो मिल सकती है। और वो डेट क्या है मैं आपको बताऊंगा। वो डेट है 22 जून। इसका अर्थ ये मान लें कि 22 जून को या 22 जून के बाद कभी भी नई चिकित्सा प्रणाली हमें मिल जाएगी जिस पे खोज चल रही है, नई वैक्सीन हमें मिल जाएगी जिससे हम इस कोरोना वायरस से लड़ सकेंगे, इस कोरोना वायरस को समाप्त कर सकेंगे। मैंने ये सब बातें आपको पिछली वीडियो में भी बताई हुई हैं और अलग अलग वीडियो में भी मैंने डेट के हिसाब से बताया हुआ है कि कब होगा लॉकडाउन, कब तक रहेगा लॉकडाउन। ये सब चर्चा मैंने पिछली वीडियो में कही है और वैसे ही सत्य साबित भी हो रही हैं। मैं ऐसे ही एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा और फिर मैं आपको प्रमाण देके, अभी का प्रमाण देके बताऊंगा कि कैसे हुई सत्य भविष्यवाणी। नमस्कार।